मैम आज आप मुंबई में हैं, एवरेस्ट भोजपुरी चैनल के लिए आप गाने शूट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाई को नमस्कार, प्रणाम। और बहुत ही अच्छा एवरेस्ट भोजपुरी चैनल है और पहली बार हम काम कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हम जो कर रहे हैं, हमारे हीरो हैं इसमें टुनटुन यादव जी, उनके साथ भी बहुत मज़ा आ रहा है काम करके। तो कैसे जोड़ी जमने वाले आप टुनटुन जी की? मेरी जोड़ी तो सबके साथ जमती है, तो जैसे सबके साथ जमती है वैसे टुनटुन जी के साथ भी जमेगी। तो जैसे टुनटुन जी के ज्यादा जातिवाद गाने के लिए फेमस है, अहिरान उनके गाने में आता ही आता है। जी जी जी। तो क्या ये जो गाना आप एवरेस्ट भोजपुरी के लिए कर रहे हैं, इसमें भी अहिरान भगवान कुछ है? हाँ, भगवान नहीं है इसमें, अहिरान है। तो ऐसा देखिए, हम तो आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए तो कोई जात मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम खुद राजपूत हैं और यादों पे ये गाने फरमाए गए हैं और हम कर भी रहे हैं। क्योंकि एक कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, वो तो पब्लिक है। कुछ यूट्यूबर जो ऐसे ही अपना मस्ती करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, अन्यथा इंडस्ट्रीज में या जो अच्छे लोग हैं उनको ये पता होता है कि जाति कोई मैटर नहीं करता है एक कलाकार के लिए। तो एवरेस्ट भोजपुरी जो सेटअप है, जो गाने की शूटिंग है, क्या कहना चाहिए, कितना खर्च हो रहा है, कितना रिच माहौल है? बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्च किया है और खर्च मैटर नहीं करता है, मैटर इंसान करता है और काम करता है। प्रवीण मास्टर जी हैं जिन्होंने हमारी फिल्मों के काफ़ी सॉन्ग किए हैं और उनके साथ एल्बम भी मैं 1-2 की हूँ और अभी कंटिन्यू कर रही हूँ एल्बम। तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रवीण मास्टर जी के साथ। तो अक्सर करके MLA दर्जी फिल्म में भी उन्होंने रितेश जी के साथ रुक चिक चिका सॉन्ग किया था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। और वीडियो डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके साथ भी हमने बहुत, जीतू जी के साथ भी हमने बहुत काम किया है। जैसे हमारे एक सॉन्ग थे, बहुत ही हिट था लॉकडाउन में, मौगी खेले पबजी। हाँ, तो तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे जीतू जी को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे लाइनअप किया था इस सॉन्ग के लिए, मोटिवेट किया था। तो जीतू भोजपुरिया जी ट्रेंडिंग डायरेक्टर कहा जाते हैं कि उनके गाना भी ट्रेंड होने से आपका वो गाना काफी ट्रेंड हुआ था। हाँ, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहे ट्रेंडिंग डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया? हाँ, वो ट्रेंडिंग डायरेक्टर भी हैं और उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें ये पता होता है कि किसके लायक कौन सा गाना है, किसको कौन सा सॉन्ग किसके ऊपर सूट करेगा। तो ये एक डायरेक्टर के लिए बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि हम किसी को भी ले आ रहे हैं, किसी को भी कुछ भी किसी के लिए भी करवा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है कि किसके ऊपर कौन सा गाना शूट करेगा। तो आपको क्या लगता है मैम, एवरेस्ट भोजपुरी जिस तरह से गाने शूट कर रही है, जिस तरह से उनकी प्लानिंग है, कितना धमाका भोजपुरी इंडस्ट्री में करने वाली है? बहुत। और हम तो दिल से यही चाहेंगे कि हमारे इंडस्ट्रीज में जितने भी चैनल ओपन हो रहे हैं, न्यू चैनल ओपन हो रहे हैं, बहुत ही चाव से, बहुत ही दिल से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो चाहेंगे कि पब्लिक भी उतना ही प्यार उन्हें दे, और ताकि वो ऐसे ही एल्बम सॉन्ग के साथ साथ वो फिल्म भी करें। और उनके एल्बम, आप लोग एल्बम मतलब जब भी हम लोग करते हैं और आप उसको प्यार देते हैं, तो काफ़ी लोगों का रोजी रोटी भी चलता है इससे। हम लोग फिल्म करते हैं, एल्बम करते हैं, तो इससे तहे दिल से ऐसे मतलब कंपनी के लोगों को हमें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, जो काफ़ी लोगों को रोजी रोटी देते हैं। और ऑडियंस से एवरेस्ट भोजपुरी को लेके क्या कहना चाहिए? ये कहेंगे दिल से आप सभी लोग इसे प्यार दीजिए, जैसे मतलब तमाम चैनल है जिन्हें आप लोग प्यार देते हैं। तो इस चैनल को भी आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। और जब भी हमारा और टुनटुन जी का ये गाना आएगा, भर भर के प्यार दीजिएगा। चैनल का नाम एवरेस्ट भोजपुरी चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हमारा और टुनटुन जी का सॉन्ग बहुत जल्द एवरेस्ट भोजपुरी चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। और हमारा और टुनटुन जी का ही नहीं, इस चैनल से जितने भी गाने आएंगे, आप सभी गानों को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मैम बात करें टुनटुन यादव जी की और आपकी, तो आप भी अपनी फील्ड जो है इतनी फिल्में की हैं, सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं, टुनटुन जी भी एक स्टार हैं अपने गानों से। तो इतना दिन तक आप दूर दूर क्यों? तो पहली बार एवरेस्ट भोजपुरी में मिला है आपको? हाँ, किसी की नजर नहीं गई थी वहां तक। एवरेस्ट भोजपुरी की नजर गई कि हाँ एक स्टार है, मतलब दोनों लोग हैं, फीमेल में भी है, एक मेल में भी है, इन लोग को भी साथ में काम करना चाहिए। तो इनकी नज़र गई वहाँ तक और हमें चांस दिए और बहुत अच्छा लगा। टुनटुन जी के सॉन्ग तो हम काफ़ी सुनते थे, मुलाकात नहीं हुई थी। और गाने वो जितने अच्छे गाते थे, उनके गाने ज़्यादातर क्या होते, वो मर्डर पिस्टल, वो क्या उस पर। तो हम रील भी बनाए उनके सॉन्ग पे और बहुत अच्छा लगता था उनका सॉन्ग, लेकिन मुलाकात नहीं थी। और जितना अच्छा वो गाना गाते हैं, वो केवल गाना गाते हैं मर्डर ऑर्डर पे, वैसे वो है नहीं। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा काम करके। पहली मुलाकात कैसी रही आपकी? आज मेरी पहली मुलाकात ही है और इसी मतलब सेट पे है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा
उनके लिए मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ बुरा लगा ही नहीं, सब अच्छा लगा। पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने कितना अलग है, कितना डिफरेंट लगते हैं टुनटुन यादव जी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जैसे मतलब रियल में है वैसे रील पे भी दिखते हैं, मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं है, फनी है, मस्ती मजाक वाले हैं, अच्छा लगता है। और सेट का माहौल हमेशा हल्का करके रखते हैं।